आदि समय चेता नहीं, चेता मैंने ज्ञान नहीं था तुझे, बालक था, सर्वप्रारंभ है। और अंत समय अधिकार, ये आखिर में लग गया माला लेकर भगवान का भजन करने। और मध्य समय माया रते पकड़ दिया गंवार, जो बीच का समय था जो तुम कर सकते थे कुछ, उसमें माया जोड़ में लग गया रहा, अब फंस गया ना काल के जाल में। अब परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अब भी जो वृद्ध व्यक्ति हैं घबराओ नहीं, चिंतित ना हो, हिम्मत सी करके परमात्मा का नाम लें, अपनी बुराई त्याग दें, भक्ति शुरू कर दें। एक बूढ़ा था बुजुर्ग, उसने सत्संग सुन लिया। पहले तो नफरत करता था सत्संग आदि से, फिर उनके घर में उसके दूसरे जिस लड़के में वो रहता था उससे दूसरे ने सत्संग करा लिया, हमारा पाठ कराया। तो बूढ़ा आया नहीं वहाँ पर, दूर बैठ गया रात में दूसरे लड़के के मकान की छत पर। गर्मियों के दिन थे, सत्संग हमने स्पीकर ला रखा था, वो सत्संग सुनता रहा, सत्संग सुनता रहा। अगले दिन फिर सुना उसने सत्संग। हम 3 दिन सत्संग करते थे, तो तीसरे दिन अगले दिन जब शाम में हम सत्संग कर रहे थे तो बूढ़ा आ गया, और जो वो लड़का सत्संग पाठ करवा रहा था हम सत्संग, उसकी पत्नी थी, वह कहने लगी, वह नो डर रही कि बूढ़ा इब्रा ने क्या बोल लगा महाराज जी ने, ये तो बहुत कसूता है, ये तो राम नाम तो चिड़िया करे कसूत बहुत ज़्यादा। और चल भारत न्यारा था, रांद कट रही थी, आज यू मारे आड़े आ बैठे आई ऐसे मौके पर। तो बूढ़ा रोने लग गया, बैठ के रोने लग गया, कहने लगा जी मैं आज लगभग 70 साल का हो गया, 70-75 साल का वर्ष का हो लिया, और मैं इन सत्संग के नाम पे घना चिड़िया करता कि लफंडर लोग से दुनिया ने मूर्ख बनाते आने। आज तक मैंने ऐसे विचार नहीं सुने जो आपके सुने, कल भी सुना मैंने, आज भी सुने। क्योंकि उस सत्संग के दौरान हम सब बताते थे वो हुक्का तम्बाकू ये पीते हो, ये तो जीव का दुश्मन है, इसको छूना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा भयंकर पाप है इसके अंदर, शराब मांस तम्बाकू, काफ़ी डिटेल से बताया था। तो वो कहने लगा जी मैं तो घना पाप कर लिया मैंने, अरे मेरा केरा होगा, मैं तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। बूढ़े का आंसू पड़े, अब मेरा केरा होगा, मैंने तो सारी उम्र पशु की तरह धंधा कराया, इनका एक किला मेरा जो है ना 3 किले थे, ये 3 बालक से, अब इनका 4-4 किले बना दिए, यानी 12 किले हैं इनके पास अब। और अब अपने लिए बोला मैंने कुछ भी ना कराया, ये बाप के विचारों से पता चला मेरा तो मतलब ठगया गया, ईब के होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो उसको मैंने कहा कि आप नाम ले लो, कि नाम के ले लो, मेरी तो उम्र थोड़ी रह रही है, कि मेरा कब मर जाऊँ ना जाने क्या बनेगा। अब उसको समझाया कि आप चिंता ना करो, अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले क्या होता था, बहुत गहरे कुएं हुआ करते, 100-100 फुट नीचे पानी होता था, और उसमें बहुत लंबा रस्सा, और उस बाल्टी का बांध के पानी निकाला करते, नु खींचते चले जाते दूर तक। तो उसको कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और वह नेजू रस्सा, उस रस्से को नेजू बोलते हैं, जो पानी निकालने के लिए बाल्टी का बांध का प्रयोग की जाती है, उस नेजू का वो जा रही है, बाल्टी कुएं में गिर रही है, उसको नेजू यानी वो रस्सा किसी ने पकड़ नहीं रखा, तो वो तो जाके गिर जाएगी, बाल्टी गिर जाएगी कुएं में, नष्ट हो जाएगी, उसको वो तो गई हाथ से। और उसको भाग दौड़ के कोशिश कर ले, और कति लास्ट में गिरते गिरते यदि उसकी पूछड़ी भी ठा जा, पूछड़ी मैंने मान टेल, आखिरी हिस्सा एंड लास्ट का जो 8-6 इंच का भी रह रहा और वो भी हाथ में आ गया, तो ना बाल्टी गई
कुछ भी ना गया, पानी भी आ गया और बाल्टी भी आएगी। तो आपकी इब पूछड़ी सी रह रही है, इब इसने पकड़ ले जल्दी से, कुछ नहीं बिगड़ा, मनुष्य जीवन मिलेगा और सच्ची भक्ति कर लेगा तो इससे जन्म अपार है। तू इसमें लंबा समय, और जैसे ही सती छीमा रहा तेरे तो और घनी भक्ति बढ़ेगी, के बढ़ेगा मेरा तो, जो इतनी कसक के साथ भक्ति करी थोड़े दिन की बहुत है। अब सच्ची बात है, मैं सच्ची भी के कसर रहेगी। तो उसने नाम ले लिया और खूब भक्ति करी, 10-15 साल और जिया वो, 10 वर्ष आराम से शरीर छोड़ गया। और सब ने नौकारता पे मैं इतना हुक्का पिया करता, एक घूंट में हुक्का ने ख़त्म कर दिया करता, मतलब इतना जलमशीली नहीं, ठंडी नहीं होने देता था। ये बोर मान्या करते इस चीज़ के को, जो हरा बड़ा महान मानते थे, अब जलमशीली नहीं होने देते हम हुक्के की, नरे पाप इकट्ठे कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि आज समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ते, पकड़ लिया गंवार। तो अब ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि बिचर बुढ़ापे में के बनेगा ना। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जैसा सत्य सुमरण हो, ओए होए, और लाख वर्ष का जीवन आ लेखा नहीं कोई। जीवन थोड़ा ही काफ़ी है यदि सच्चा सुमरण, सच्ची लगन तो भक्ति कर लोगे। लाख वर्ष बिना नाम के जिए जाओ, कितना ठिकाना नहीं तुम्हारा। यह माटी का मैल है जासों कैसा ने, जैसा ही मिल जात है तो नारायण दे। कहते हैं माटी का शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ है, राख हो जाएगी जब इसको सवा करेंगे। इससे क्या का तो प्रेम लाए बैठा है। हाँ, यदि इस मिट्टी से भगवान मिल जाता है, सच्ची भक्ति दान पुण्य हो जाता है, तो यही आपको भगवान नारायण दे है, परमात्मा की तुल्य दी हुई शरीर, यानी एक अच्छा शरीर सिद्ध होगा तेरा। ये माटी का मैल है खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना बन कुत्ता गद्दा सूर। परमात्मा की भक्ति नहीं की इस मिट्टी के मैल तय, तो अन्य प्राणियों के सिर तुझे प्राप्त होंगे, वो हानि होगी। ये माटी का मैल है छार मिले क्षण माही, 4 शख्स कांधे धरे फिर मरघट को ले जाही। जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा, फिर 4 जने आएंगे उठा के तुझे शमशान घाट में पटक देंगे ठा के, और वहाँ इसकी ओली सी जलाएंगे, फूक देंगे इसको।